हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वो स्टॉक्स के बारे में जो 2023 और 2023 के बाद लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर इस साल की बात की जाए तो 2022 काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि ज़्यादा खास रिटर्न भी नहीं आई, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, कहीं ना कहीं बजट भी ठीक नहीं रहा। उसके बाद कोविड फिर से आया, जिसके कारण 2022 की मार्केट जाते जाते भी बहुत गंदी गिर गई है। और 2023 में कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट कैसी रहेगी, मार्केट बुलिश रहेगी, मार्केट बेरिश रहेगी या मार्केट न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे ये 12 स्टॉक्स हैं जो 2023 या 2023 के बाद बहुत अच्छी रिटर्न दे सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी ग्रोथ दे पाए। तो ये 12 स्टॉक्स हैं। इन 12 स्टॉक्स में अगर आप 12 में से कोई भी स्टॉक लोगे तो इनमें आप ये सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो वो आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने कोविड के बाद से ही 2020 के बाद से लेकर अब तक रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेकर आया है। और आईसीआईसीआई और एक्सिस की देखा जाए स्टॉक रिटर्न तो एक्सिस ने ज़्यादा अच्छी उछाल भी दिखाई है, प्लस एफआईआईज भी एक्सिस और आईसीआईसीआई में देखा जाए तो एक्सिस बैंक में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर वो इतना पैसा लगा रहे हैं तो इट मीन्स ये आगे जाके अच्छी रिटर्न दे सकता है। खास करके इनके लोन ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया बढ़ा है, और जो बैंक की फीस है वो भी इन्होंने बहुत अच्छी ली है, जिसके कारण इनका बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छी देती है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है पूरी इंडिया की, और अभी भी अपनी वैल्यूएशन से डिस्काउंट में चल रहा है। तो ये अच्छा मौका होएगा आपके पास कि अगर आप खुद इसको रिसर्च करो, एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके बाद अगर आप देखो तो ये स्टॉक अच्छी रिटर्न दे सकता है एज पर मार्केट एनालिस्ट। उसके बाद बात करें तो सेकंड आता है कैंपस एक्टिववेयर, कैंपस शूज के बारे में। तो वो उन्होंने कैंपस ने मार्केट शेयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, खास करके स्पोर्ट्स फुटवेयर में, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आ रहे हैं, और अपने बिजनेस आउटलेट्स भी बहुत अच्छी खोल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 23 अगर देखा जाए तो एनुअलाइज रिटर्न देखी जाए तो इस साल थोड़ी फ्लैट रहेगी, और अगर 2023 में देखा जाए तो बहुत अच्छी रिटर्न दे सकता है। उसके बाद आता है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक भी एक नया प्राइवेट बैंक है जो इंडिया में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना रहा है। साथ के साथ अगर इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए तो अभी भी सही मौका है कि इसको अच्छी सही टाइम पे खरीदा जा सकता है, और अगर ये बैंक ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद आता है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने अपनी स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ के कारण, हाई इंटरेस्ट मार्जिन के कारण, बैंक फीस के कारण, इन तीनों के कारण नेट प्रॉफिट में उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो इस क्वार्टर उन्होंने अपना रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दिया है, जिसके कारण रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। उसके बाद आता है हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड ने भी अपने पिछले 4 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है, साथ के साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ा है, और अभी भी ये डिस्काउंट वैल्यूएशन पे चल रही है, और वो भी इस साल नहीं, पिछले कई सालों से ये अपने डिस्काउंट वैल्यूएशन पे चल रही है। तो ये अच्छा मौका होएगा आपके पास कि आप इसको एक बार ज़रूर देखें। लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है, लेकिन रिसर्च खुद करें। उसके बाद आता है एक पीएसयू, पब्लिक
रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी है इरकॉन, IRCON। इरकॉन जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी के पास अभी इस वक्त 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, जो अपने एनुअल रेवेन्यू की बात की जाए तो वो 9 गुना ज़्यादा है। जिसके कारण अगर इनको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो इसको फुलफिल भी करेंगे, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी रहेगी और स्टॉक में भी इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद आता है जेके पेपर। जेके पेपर इंडस्ट्री अगर देखी जाए तो कोविड के बाद से ही चाइना और यूरोप में काफ़ी शटडाउन लगे पेपर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जिसके कारण इंडिया की एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है पेपर इंडस्ट्री में। और हो सकता है कि अक्टूबर 23 के बाद जेके पेपर की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो। कोविड-19 के बाद से ही जेके पेपर में बहुत अच्छी डिमांड आई है। उसके बाद आता है लेमन ट्री होटल्स। लेमन ट्री होटल्स जो देखा जाए तो मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो छोटे होटल्स में ये 20 to 30% का मार्केट शेयर है। और होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है कोविड के बाद से, जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी हुई है और बिजनेस ग्रोथ भी काफ़ी हुई है। उसके बाद आता है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया की नंबर 1 कार कंपनी है बाय मार्केट शेयर, बाय रेवेन्यू, बाय कार यूनिट्स। अगर हर महीने में देखा जाए तो नंबर 1 अभी तक मारुति सुजुकी है। चाहे शॉर्टेज ऑफ चिप्स हो, चाहे रॉ मटेरियल्स में प्राइसेस अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मारुति सुजुकी ने अपना नंबर 1 रिकॉर्ड कायम रखा है, जिसके कारण बिजनेस ग्रोथ भी हुई है और साथ के साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई है। उसके बाद आता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में बहुत अच्छी रिटर्न दी है स्टॉक वाइज भी, और अपने क्वार्टरली प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है, जिसके कारण अगर वैसे देखा जाए तो नंबर 1 बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट रेवेन्यू तो SBI है। अगर मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो सिर्फ HDFC बैंक है। उसके बाद आता है टाइटन वॉच के साथ साथ ज्वेलरी बिजनेस में भी आया, जिसके कारण उसकी मार्केट शेयर भी ज्वेलरी बिजनेस में बहुत आगे बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है कि टाइटन ने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है ज्वेलरी सेक्टर में, ज्वेलरी बिजनेस में, और जिसके कारण इनका मार्केट शेयर भी बहुत आगे बढ़ा है। जहां तक टाइटन की बात है तो उनको ऐसा लगता है कि कोविड के बाद से गोल्ड प्राइस भी बढ़े हैं। गोल्ड प्राइस के कारण क्यों बढ़े हैं? क्योंकि फेस्टिव सीजन हो चाहे कोई भी सीजन हो, गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ते हैं। और ज्वेलरी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, जहां इनको लगता है कि जैसे हमने वॉच और आई वियर में अपनी पकड़ बनाई है तो हम ज्वेलरी बिजनेस में भी वही पकड़ कायम रखेंगे। लास्ट आता है सारेगामा एक बहुत अच्छी म्यूजिक कंपनी है, जिसने अभी तक देखा जाए तो बिजनेस ग्रोथ की जाए तो 20 से 25% की दी है आफ्टर कोविड। तो उनको ये लगता है कि अब बिजनेस ग्रोथ भी इतनी आई है और 2023 और 23 के बाद भी स्टॉक में बहुत अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो ये थे सारे स्टॉक्स जिसके कारण ऐसा कह सकते हैं कि क्योंकि 2023 में मार्केट कैसी होगी वो किसी को नहीं पता, लेकिन इन जो शेयर्स हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, कोई ज्वेलरी बिजनेस में है, तो इनमें आप देख सकते हो कि इनमें अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। बाकी ये आप खुद रिसर्च और एनालिसिस करो और उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।